हैव यू हर्ड अबाउट जोमैटो? ऑफ कोर्स सुना होगा। वेल, हम इस वीडियो में ये बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करने वाले हैं कि इफ इट्स जोमैटो, जोमाटो और जोमाटो, फॉरगेट इट। जोमैटो, जोमाटो, जोमैटो, जोमाटो। अगर आपने जोमैटो का नाम सुना है तो आपने इस शार्क के बारे में भी जरूर सुना होगा। जी हाँ, दीपेंद्र गोयल, द फाउंडर ऑफ जोमैटो। और जो लोग नहीं जानते उन्होंने इन्हें शार्क टैंक पर तो जरूर देखा होगा। ये वही दीपेंद्र गोयल हैं जिन्होंने थोड़ी ही देर में इस बिजनेसमैन के हाथ पैर फुला दिए थे। ये तुम्हारे फोन नंबर में डिजिट 9 क्यों है, 10 क्यों नहीं? अटेंशन टू डिटेल मैन। क्या चल रहा है? ये वही दीपेंद्र गोयल हैं जो खुद ये क्रिएटिव नोटिफिकेशंस लिखते हैं जो किसी का भी मूड बना दें। क्या आप खुद वो जोमैटो के नोटिफिकेशंस लिखते हो? कुछ लिखता हूँ। सीरियसली? सीरियसली? कुछ कूल। ये आइडिया आपका था कि ऐसे ट्रिपी नोटिफिकेशंस होने चाहिए? नहीं यार, अपने आप बन गया। कोई ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे पास कि ऐसा कुछ बनाएंगे। ये वही दीपेंद्र गोयल हैं जिनके हकलाने की प्रॉब्लम का अक्सर मजाक बनाया जाता था। उनकी पीठ पीछे बातें की जाती थीं, लेकिन उनकी इस एक सोच ने सबकी जुबान पर लगाम लगा दी। दीपेंद्र ने फूड डिलीवरी की मार्केट में जब से कदम रखा है, उन्होंने इसकी हवा ही बदल दी है। इवन आज की डेट में तो वो स्विगी को भी पीछे ही छोड़ चुके हैं, जिसका एक टाइम पर कोई मुकाबला ही नहीं था। अगर मैं डेटा की बात करूं तो जोमैटो ने साल 2023 में करीब 7,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का रेवेन्यू गेन किया है, जो कि उनके पिछले साल यानी 2022 की सेल्स से लगभग 70% ज्यादा है। इवन जोमैटो मेंटेन्ड इट्स लीड विद 54% मार्केट शेयर कंपेयर्ड टू स्विगीज 46%। और अगर लॉसेस की बात करें तो जहां जोमैटो का लॉस लगभग $110 मिलियन था, वहीं स्विगी का $545 मिलियन का भारी लॉस था। यह डेटा बताता है कि जोमैटो किस तरह से स्विगी को पीछे छोड़ता जा रहा है और फूड डिलीवरी मार्केट में अपना एक राज चलाना चाहता है। देखा जाए तो इन दोनों ही कंपनीज ने ऑनलाइन फूड की मार्केट में तहलका मचा रखा है। वैसे क्या आपको पता है कि वर्ल्ड की फर्स्ट ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस कौन सी थी? इट वॉज वर्ल्ड वाइड वेटर, विच वॉज लॉन्च्ड इन 1995। खैर, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, बट द फर्स्ट फूड सर्विस ऐप दैट वाज लॉन्च्ड इन इंडिया was none other than Zomato. Dipender Goyal founded it in 2008. At that time, it provided information about the restaurants, prices and their menus. हम अगर तब ये फूड डिलीवरी नहीं करते थे। डिलीवरी का आइडिया तो इन्हें आया 2015 में, जब इन्होंने देखा कि इसी तरह की सर्विस ने स्विगी को घर घर तक पहुंचा दिया है, और फिर उन्होंने भी फूड डिलीवरी ऑपरेशन शुरू कर दिए। तो चलिए आज आपको मिलवाते हैं दीपेंद्र गोयल से और बताते हैं क्या थी इनकी कहानी। So Dipender, who was born in Punjab, was never a brilliant student. Even in class 5, his father had to request his school principal to promote him to the next class. पर फिर भी स्कूल की पढ़ाई उनके दिमाग में नहीं बैठती थी। लेकिन फिर क्लास 8 के एग्जाम में इन्विजिलेटर ने उनकी हेल्प की और सरप्राइजिंगली ही वॉज वन ऑफ द टॉप 3 स्टूडेंट्स इन द क्लास। खैर, लाइफ आगे बढ़ी और उन्होंने IIT की प्रिपरेशन शुरू करी। चंडीगढ़ के एक इंस्टीट्यूट में IIT की कोचिंग करी। अगेन सरप्राइजिंगली ही पास्ड द एग्जाम एंड गॉट एडमिशन इन IIT दिल्ली। While he was there, उन्हें एहसास हुआ कि वो इंडिया के बेस्ट स्टूडेंट्स के बीच में हैं और शायद वो यहाँ रहना डिजर्व ही नहीं करते। उन्हें लगा कि शायद वो एक रैट रेस में भागे जा रहे हैं, जहाँ और भी लाखों चूहे हैं जिनकी परफॉर्मेंस उनसे भी कहीं ज्यादा बेहतर है। इसलिए उन्होंने स्टार्टअप शुरू करने के बारे में सोचा, क्योंकि वो इस रैट रेस में ट्रैप नहीं होना चाहते थे। उन्हें अपना रास्ता खुद बनाना था, जहाँ उन्हें किसी के साथ कंपेयर ना किया जाए। So he started its first venture right outside the gate of IIT Delhi in 2005, but it didn't work so well. So he joined the consultancy firm Bain & Company and started working there. ऑफिस में काम करते हुए एक दिन दीपेंद्र ने नोटिस किया कि ज्यादातर लोग मेन्यू कार्ड देखने में ही काफी टाइम लगा देते हैं। कई बार तो लंबी लंबी रोज लग जाती थी ये जानने के लिए कि आज खाने में क्या बना है। ऐसे में उन्हें आइडिया आया कि हम जब इंटरनेट पर इतना डिपेंडेंट हैं तो क्यों ना इंटरनेट के यूज से ये सारी इंफॉर्मेशन हमें घर बैठे ही मिल जाए। इसी एक्सपेरिमेंट को ट्राई करने के लिए उन्होंने अपनी कंपनी का मेन्यू ऑनलाइन कर दिया और उन्हें काफी अच्छा रिस्पांस भी मिला। तब उन्होंने इस आइडिया को सीरियसली इंप्लीमेंट करने के बारे में प्लान बनाया और अपने दोस्त के साथ मिलकर एक फूड वेंचर की शुरुआत करी, जिससे दिल्ली में घर पर बैठकर ही लोग रेस्टोरेंट का मेन्यू, प्राइसिंग और बाकी सब जान सकते थे। मगर बाद में उनके दोस्त ने उनका साथ छोड़ दिया और ये प्रोजेक्ट की रफ्तार थोड़ी सी धीमी पड़ गई। लेकिन दीपेंद्र यहां नहीं रुके। कुछ टाइम के बाद साल 2008 में उन्होंने अपने एक और दोस्त पंकज चड्ढा के साथ मिलकर एक ऑनलाइन पोर्टल फूडी बे शुरू किया। इस पोर्टल में रेस्टोरेंट्स की डिटेल्स और प्राइसेस तो थी ही, साथ ही लोग इन्हें रेटिंग भी दे सकते थे। धीरे धीरे ये पोर्टल फेमस होने लगा और टाइम के साथ इंडिया के कई शहरों में इन्होंने इस पोर्टल को पहुंचाया। लेकिन इस बिजनेस के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी फंडिंग, जिससे वो उसे और आगे बढ़ा सकें।
ऐसे में उनकी वाइफ ने उनकी हेल्प की। वाइफ को जॉब मिलने के बाद दीपेंद्र ने अपनी जॉब छोड़ दी और अपना सारा फोकस अपने इस वेंचर को दिया। और फिर 2010 में उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदलकर जोमैटो रखा। अब आपके मन में यह भी एक ख्याल आ रहा होगा कि जोमैटो ही क्यों? इसका नाम तो कुछ फूड से रिलेटेड होना चाहिए था। तो ये आइडिया आया टोमेटो से और इन्होंने ज्यादा मेहनत नहीं की, टोमेटो को जोमैटो बनाकर नाम फाइनल कर दिया। और रही बात फंडिंग की, तो इसके लिए आगे आए Naukri.com के हेड संजीव बिखचंदानी। उन्होंने $1 मिलियन की फंडिंग दी कंपनी के 1/3 शेयर्स के बदले में। अगर वैल्यूएशन की बात करें तो आज के टाइम पर जोमैटो जितनी अर्निंग कर रहा है, ऐसे में अगर संजीव अपने शेयर्स बेचते हैं तो उनकी कीमत लगभग 21,000 करोड़ होती है। खैर, उनके इन्वेस्टमेंट से जोमैटो को और रफ्तार मिली, जिससे और भी नए इन्वेस्टर्स जोमैटो के साथ जुड़ने लगे। वैसे इस कहानी में एक और हीरो है और वो है जियो। जी हाँ, जियो। जियो ने सबको फ्री का इंटरनेट देना शुरू किया तो इंडिया में एक अलग ही टाइप का इंटरनेट रेवोल्यूशन आ गया और ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरनेट यूज करने लगे हर चीज के लिए। और उसका फायदा जोमैटो को भी भरभार हुआ। इससे दीपेंद्र को अपनी वेबसाइट की एक ऐप बनाने का ख्याल भी आया, जिससे लोग उनकी फैसिलिटीज का और इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और इस तरह दीपेंद्र और पंकज की मेहनत रंग लाई और जोमैटो घर घर में पॉपुलर हो गया। और जब उन्होंने देखा कि उनकी जैसे ही कंपेटिटर कंपनी स्विगी फूड सर्विस भी कर रही है, तो उन्होंने ये फैसिलिटी लॉन्च करने के बारे में ज्यादा देर नहीं लगाई और 2015 में जोमैटो एक फूड डिलीवरी ऐप बन गई। आज की बात करें तो एक डेटा के हिसाब से इंडिया में हर दिन लगभग 1.3 मिलियन लोग ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर रहे हैं। जी हां, 1.3 मिलियन से भी ज्यादा। According to IMARC Group, the India online food delivery market is about to reach $257 billion by 2032 और एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग इसका रेवेन्यू 21.78% तक बढ़ने वाला है 2027 तक। That means it is not a small business। क्या आपको पता है कि कई बार तो दीपेंद्र खुद जोमैटो की रेड टी शर्ट पहनकर फूड डिलीवरी करने जाते हैं और वो जोमैटो के फंकी नोटिफिकेशंस कैन अट्रैक्ट एनीवन टू ऑर्डर फूड फ्रॉम द ऐप। इट इज हिज ब्राइट विजन एंड शार्प माइंड जिसने कंपनी को इतना ग्रो करने में हेल्प की है। और आज दीपेंद्र शार्क टैंक का पार्ट बन गए हैं। टीवी पर आने से अब तो वो लोग भी उनको जानने लग गए हैं जिन्हें बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं था या जिन्होंने उनके बारे में कभी सुना ही नहीं था, व्हिच इज अगेन अ बिग माइलस्टोन फॉर हिम। आपको क्या लगता है फ्यूचर में इस बिजनेस का क्या स्कोप है और क्या क्या टेक्नोलॉजी इस बिजनेस में आ सकती है? हमें कमेंट करके बताइए। अगर ये स्टोरी आपको इंस्पायरिंग लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। हम ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपके लिए लाते रहेंगे।